हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नया चैप्टर क्लास 6 साइंस का जो नया चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ठीक है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पावर स्टेशन। तो पावर स्टेशन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी दैट वी यूज़ एट होम्स, जो बिजली हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन आवर फैक्ट्रीज़, हमारी फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है, या जहाँ पे भी जो हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज़ करते हैं, इज़ सप्लाइड फ्राम ए पावर स्टेशन। वो कहाँ से आती है? पावर स्टेशन से। जैसे आपने बगलिहार पावर प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनसे जो है हमें लाइट मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी को छोटे पैमाने पे अगर हम प्रोड्यूस करना चाहें तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल्स इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स उस चीज़ को बोलते हैं जिस चीज़ से वो हमें चीज़ मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए सेल। सेल के अंदर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले ना इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल जो हमारे पास होता है वो बहुत कम मतलब थोड़ी सी अमाउंट में क्या देता है? हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम केमिकल्स। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी उन केमिकल्स से आती है जो उसके अंदर हमने स्टोर किए होते हैं। ठीक है ना। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड अप, जब वो केमिकल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, दस इलेक्ट्रिक सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है स्टॉप, इलेक्ट्रिक सेल जो है वो स्टॉप करता है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे देखो ये सेल है इलेक्ट्रिक सेल, इसमें इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक यहाँ पे और एक ये वाला ऊपर कैप वाला। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यही आपकी जो बैटरी होती है उसको भी होता है। टर्मिनल क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ सेल्स, जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, हैव टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब ड्राई सेल में, जो ड्राई सेल हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, द सेंट्रल कार्बन रॉड इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। इसके अंदर ये जो मैंने दिखाई आपको, ये जो रॉड है ये कार्बन रॉड होती है और ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है, मतलब ये प्लस वाला साइन होगा इसमें। द जिंक कंटेंट इन द नेगेटिव, और जो नेगेटिव, जो नीचे से नेगेटिव होता है उसमें कौन सा टर्मिनल, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसमें कौन सा मेटल होता है, एलिमेंट कौन सा होता है? जिंक। और जिंक में यहाँ पे जिंक जो है वो नेगेटिव टर्मिनल शो करता है और जो ये क्या बोलते हैं कार्बन रॉड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल शो करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक सेल की डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल आपने पहले भी देखा होगा। ड्राई सेल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो केमिकल होता है वो ड्राई फॉर्म में होता है, इसलिए इसको ड्राई सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए बैटरी किसको बोलेंगे? अब जब बहुत सारे सेल्स को आप जोड़ेंगे तो उसको ही हम बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। When two or more cells are joined together, जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को हम ज्वाइन करेंगे, द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बैटरी। उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। अब देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका है, यहाँ से ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है इस दूसरे वाले सेल का, और ये यहाँ पे कौन सा सेल? नेगेटिव टर्मिनल, जो निचली वाली साइड से ये कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे दो जोड़ी हैं, अब आप तीसरा भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं सेल। ठीक है, तो जितनी हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमें ये जो बैटरी सेल्स हैं इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि कंप्लीट पाथ, ये कंप्लीट रास्ता होता है फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल थ्रू द बल्ब एंड बैक टू द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कंप्लीट पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्लोज सर्किट है और ये ओपन सर्किट है। यहाँ पे देखो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये इसके एक यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, नीचे एक टर्म, यहाँ पे जो बल्ब होता है, उस बल्ब जो होता है उस पे भी दो टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है प्लस को, और यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल जो टॉप पे होता है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये जो है जब यहाँ से मतलब ये केमिकल्स, फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्जेज जो है वो स्टार्ट होते हैं और उस वजह से करंट
प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से जब करंट प्रोड्यूस होगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है, मतलब करंट को ट्रैवल करने के लिए जो पाथ होता है उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो जब यहाँ से ये जुड़ जाएगा पूरा, तो ये फिर आपका बल्ब जो है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। और ये आपका ओपन सर्किट में आता है, मतलब जब आपने इसको जोड़ा नहीं है, आपने कहीं पे जोड़ा नहीं है इसके साथ, एक ही वायर को जोड़ा, दूसरा वायर नहीं जोड़ा, तो ये ओपन सर्किट कहलाएगा, मतलब फिर बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी। अब है ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट की बात करेंगे, इफ़ देयर इज एनी गैप इन द पाथ ऑफ ए सर्किट द बल्ब डज नॉट लाइट अप, सच अ सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। अभी मैंने बोला, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ पे बल्ब, देखो यहाँ पे एक बल्ब के साथ जो है वो एक वायर तो कनेक्ट है, लेकिन दूसरी नेगेटिव वायर कनेक्ट नहीं है, तो सर्किट इनकम्प्लीट है, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। और ये क्लोज सर्किट मैंने बोल दिया, जब पूरा पाथ, एक टर्मिनल जो है वो एक टर्मिनल के साथ होगा बल्ब के, और दूसरा टर्मिनल जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ होगा, तब जाके बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो इसको कौन सा सर्किट बोलेंगे, क्लोज सर्किट। द बल्ब लाइट्स अप ओनली, बल्ब तभी जलेगा, ग्लो करेगा, व्हेन अ बल्ब एंड अ वायर फॉर्म अ कंप्लीट पाथ, जब इसको कंप्लीट रास्ता मिलेगा, विच स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड एंड्स एट द अदर टर्मिनल, सच अ सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। तो ये वाला जो है ये क्लोज सर्किट है आपका, और ये वाला जो है वो ओपन सर्किट है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, ठीक है। तो फ्लो, करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है सर्किट में, एज सुन एज द पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल इज कंप्लीटेड, ठीक है। जब पाथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, यहाँ पे पाथ क्या हो रहा है, कंप्लीट रास्ता है, मतलब यहाँ पे आप जंप नहीं कर सकते, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ जंप नहीं करेगी। जब ये कंप्लीटली, अगर आप ये ऐसे करोगे तो फिर बल्ब यहाँ पे ग्लो करता है, ठीक है। यही बोला गया है कि जो ही पाथ कंप्लीट हो जाएगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए, एन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्टार्ट करेगा, ठीक है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ, एंड द बल्ब इज लाइट्स अप, बल्ब जो है वो जलेगा। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो करता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया है डायग्राम में मैंने, कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव टर्मिनल से इसकी डायरेक्शन है कहाँ की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। देखो तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इसकी डायरेक्शन होती है किसकी, करंट की, फ्लो की। इन द बल्ब के अंदर क्या होगा, करंट एंटर्स थ्रू वन ऑफ इट्स टर्मिनल, करंट जो है वो एक टर्मिनल से एंटर होती है, फ्लोज थ्रू द फिलामेंट, जो बल्ब के अंदर जो ग्लो करता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, इनसाइड द बल्ब एंड कम्स आउट थ्रू द अदर टर्मिनल, और वो दूसरे टर्मिनल से क्या आ जाती है, बाहर आती है ऑफ द बल्ब। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, जब करंट इसमें से पास होता है, ठीक है, तो देखो जब इसमें से करंट पास होगा तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, कौन, फिलामेंट। ये जो यहाँ से अंदर से वायर आप देख रहे हो छोटी सी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये टंगस्टन, ये जो मटेरियल इसके अंदर लगा होता है टंगस्टन मटेरियल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये किसका बना होता है, टंगस्टन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे आपकी जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिक स्विच। तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विच इज अ सिंपल डिवाइस या सेफ्टी डिवाइस इसको बोलते हैं, दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट टू स्टॉप और स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो जो स्विच होता है, यहाँ पे देखो मैं आपको स्विच भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये है, ये देखो ये स्विच है, जो ही आप ऑफ करोगे तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि रास्ता जो है ये जो करंट के लिए जो रास्ता था, जो करंट का पार्ट था, वो सर्किट क्या हो रहा है, ओपन, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। सर्किट ओपन हो रहा है और यहाँ पे सर्किट क्लोज है, तो करंट चलेगा, तो इसलिए लाइट जलेगी बल्ब में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है एक सिंपल डिवाइस है, जो या तो सर्किट को ब्रेक करता है या तो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। अगर ब्रेक होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। और अगर करंट फ्लो, अगर जो स्विच है उसको ऑन करते हो आप, तो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द स्विच कंप्लीट्स द सर्किट इट इज़ कॉल्ड क्लोज सर्किट, क्लोज स्विच। जब स्विच जो है वो सर्किट को कंप्लीट करेगा, ठीक है, मतलब जब बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, तो बल्ब जब ग्लो करेगा तो उसको क्लोज स्विच बोलेंगे। और व्हेन द स्विच ब्रेक्स द सर्किट इट इज़ कॉल्ड ओपन स्विच। इसको कौन सा स्विच बोलते हैं, ओपन। मतलब जब आप ऑफ करोगे तो ओपन स्विच बोलेंगे, और जब क्लोज करोगे तो, ठीक है, जब क्लोज करोगे तो कौन सा स्विच बोलेंगे,
व्हेन द स्विच कंप्लीट्स द सर्किट इट इज कॉल्ड क्लोज। हाँ, जब आप ऑन करोगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब है कंडक्टर। तो मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो सारी चीज़ें कंडक्टर कहलाती हैं जिसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, वो पास होती है। मोस्ट मेटल्स आर कंडक्टर्स। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आवर बॉडी इज़ आल्सो ए गुड कंडक्टर। हमारी बॉडी भी जो है वो गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहीं भी वायर को हाथ लगाते हैं तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। और दूसरी चीज़ आती है इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स हम ये बोलेंगे कि इंसुलेटर्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, जिसमें से करंट पास नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं? वो जो है हमारे वो जो है इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये यूजिंग इंसुलेटर, बल्ब जो है वो नहीं जलेगा अगर रबर यहाँ पे लगाओगे, इंसुलेटर नहीं जलेगा। यहाँ पे की लगाएंगे तो जलेगा क्योंकि की इज़ अ गुड कंडक्टर, दैट इज़ अ मेटल। सो यहाँ पे पेन लगाओगे तो तब भी नहीं जलेगा क्योंकि बैड कंडक्टर है, ये प्लास्टिक है। और उसके बाद है यूजिंग कंडक्टर। अगर आप लगाओगे तो जैसे पिन वगैरह मेटल का जो भी चीज़ लगाओगे तो ये जल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बात की थी आपके साथ, जब स्विच आप ऑफ करोगे तो इसको ओपन सर्किट बोलेंगे और जब आप स्विच को ऑन करोगे तो इसको क्लोज सर्किट बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट यहाँ पे हुआ। सो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।